अच्छा, रिटायरमेंट में एक और टॉपिक है हमारे इसके बाद में। हमने अब तक क्या क्या सीखा है रिटायरमेंट में? हमने पहले सीखा था न्यू रेशियो कैसे निकाली जाती है, फिर हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में कि हम कैसे गुडविल की पेमेंट करेंगे। अब इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें हमें बड़े सम्स है, जिसके अंदर हमें रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और नई बैलेंस शीट बनानी है बी के रिटायरमेंट के बाद में। तो क्या क्या फॉर्मेट्स है तीनों के वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन पे आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा लॉसेस डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं और प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाए जाते हैं। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके जाने के टाइम पे जो भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस हो रहे हैं वो सारे चेंजेस पहले हमें रिवैल्यूएशन में शो करने पड़ते हैं। फिर इसका जो भी बैलेंस होगा पार्टनर्स इसको आपस में बांटेंगे, फिर हमारी नई कैपिटल अकाउंट बनेगी और फिर नई बैलेंस शीट बनेगी एक्सक्लूडिंग जो पार्टनर रिटायर हो गया। तो जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो जितने भी चेंजेस तुमने रिवैल्यूएशन में दिखाए होंगे वो सारे चेंजेस तुम्हारे बैलेंस शीट में भी आने वाले हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन के फॉर्मेट की बात करें तो जो भी लॉसेस होंगे वो डेबिट साइड में आ जाएंगे। तुम्हारे लॉसेस कैसे होंगे? अगर तुम्हारा एसेट की वैल्यू कम हो जाए या फिर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, ये तुम्हारा लॉस है। अगर तुम्हारा एसेट बढ़ जाता है या फिर लायबिलिटी कम हो जाती है तो प्रॉफिट हो जाएगा। एसेट को एप्रिशिएट करना है तो प्रॉफिट, एसेट को डेप्रिशिएट करना है तो लॉस, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को शो करना है तो लॉस, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना है तो प्रॉफिट। अब ये सारे चेंजेस जो भी तुम रिवैल्यूएशन में दिखाओगे ये ध्यान रखना बाद में कैपिटल अकाउंट में भी शो करने होंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, कोई एडमिट होता है, हमेशा बनता ही है। इसका जो भी बैलेंस बचेगा हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे रेशियो में। रेशियो हमेशा याद ना ओल्ड रेशियो में बढ़ता है ये, और अगर तुम्हें ओल्ड रेशियो ना दे रखी हो तो हम इक्वल मानते हैं। यहां पर बचेगा तो प्रॉफिट, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा लॉस अगर होगा तो तीनों में यहाँ पे बांटना है, प्रॉफिट होगा तो तीनों में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप हम बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इंक्लूडिंग जो पार्टनर रिटायर होगा उसका भी बनेगा। तो जो पार्टनर रिटायर होगा उसका अल्टीमेटली जो बैलेंस है वो हम लोन में ट्रांसफर करेंगे और बाकी दोनों को हम नॉर्मली कैरी डाउन कर देंगे। तो क्या क्या आता है कैपिटल अकाउंट में? सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं? उनका बैलेंस, जो कि पुरानी बैलेंस शीट में तुम्हें गिवन होगा। तो सबसे पहले उनका पुराना बैलेंस दिखा देना। दूसरा, उनका प्रॉफिट हो या लॉस हो रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा। अब जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो देखो उसका भी शेयर रिजर्व्स में होगा, प्रॉफिट में होगा, तो वो अपना शेयर लेकर के जाएगा। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो पार्टनर्स क्या करते हैं? कोई भी पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ऐसे कौन से टोटल प्रॉफिट्स हैं? सबसे पहले है जनरल रिजर्व या खाली रिजर्व। ये कौन सी रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। ये तुम्हें पुराने क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, इसको भी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये तुम्हारा प्रॉफिट है जो लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। कोई WCR वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व हो और वर्कर्स कुछ क्लेम नहीं मांग रहे तो ये पूरा हमारे पास बच गया, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब WCR के बारे में एक चीज सुनो, अगर हमारे पास वर्कमेंस कंपेंसेशन रिजर्व 10,000 का है और वर्कर्स 4,000 मांग रहे हैं उसमें से, तो हम यहाँ पे 6,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो 4,000 वर्कर्स मांग रहे हैं वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अपीयर भी करेगा क्लेम के नाम से। तो जितना भी बैलेंस है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर वर्कर कुछ नहीं मांग रहे तो हम पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी इसी तरह से बढ़ता है, जिसको हम IFR कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो ये भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। इसे भी बांटते हुए ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट पे क्या कोई लॉस हुआ है, अगर कोई लॉस होगा तो माइनस करके बांटेंगे। तो सपोज करो IFR है 20,000 का और इन्वेस्टमेंट पे 3,000 का लॉस हो गया, तो 20,000 माइनस 3,000 हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 17,000। तो ये चारों तुम्हारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है जो यहां पे बट रहे हैं और ये कहां पर दे रखे होंगे? तुम्हें पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दे रखे होंगे, इसे हम क्रेडिट में बांटेंगे। ऐसे ही एसेट साइड में क्या क्या हो सकता है? तुम्हारे पास पुराना P&L एसेट साइड में हो सकता है, ये तुम्हारा पुराना लॉस होता है। पुरानी गुडविल हो सकती है एसेट साइड में। तुम्हें पता है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, उसमें ये लिखा गया है कि पुरानी गुडविल को हमेशा पहले राइट ऑफ किया जाएगा। इसकी एंट्री भी हम देख चुके हैं, क्या बनेगी? ABC टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में इसको हम राइट ऑफ करेंगे। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है एसेट साइड में तो ये भी ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो ये तीनों तुम्हें एसेट साइड में दे रखे होंगे और ये जो चारों हैं ये तुम्हें दे रखे होंगे लायबिलिटी साइड में। ये देखो तुम्हें केयरफुल रहना है, अगर ये कोई भी अमाउंट तुम्हें दिख रहे हैं साथ, ये पहले हम बांटेंगे पार्टनर्स में फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब भी ये तुम्हारे पास हो इनको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और ये तुम्हारे हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। ये सब बांटने के बाद में तुम क्या करोगे? गुडविल की हमारी एंट्री बनाओगे। गुडविल की हमारी क्या एंट्री थी? अगर बी रिटायर हो रहा है, हमने पहले वाले वीडियो में देखी है, तो एंट्री बनेगी AC टू B और ये कौन से रेशियो में होती है? हमारे गेनिंग रेशियो में।
तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय ए बाय सी, बी को मिलेगा और ये दोनों दे रहे हैं तो 2b के नाम से ए और सी के कॉलम में आ जाए। तो ये एंट्री दोनों तरफ पोस्ट होगी क्योंकि बी को अल्टीमेटली पैसे मिल रहे हैं तो उसको क्रेडिट किया जाएगा और बाकी दोनों पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे। तो ये गुडविल की एंट्री बनाने के बाद में अगर तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हो कि रिटायरिंग पार्टनर को हम जाते हुए कुछ कैश दे करके भेज रहे हैं या कोई एसेट दे करके भेज रहे हैं, तो वो कैश या एसेट यहां पर आ जाएगा। हम उसको 10,000 दे के भेज रहे हैं तो 10,000 किसके नाम से दिखा दोगे? टू कैश, या बैंक बैलेंस होगा तो बैंक में से दिखा देंगे। अगर हम कोई उसको एसेट दे के भेज रहे हैं, कोई स्टॉक ले गया, फर्नीचर ले गया, इन्वेस्टमेंट्स ले गया, तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। तो कैश भी अल्टीमेटली एसेट ही है, कभी कभी कोई टेंजिबल एसेट लेके जा सकता है, वो कोई स्टॉक फर्नीचर कुछ भी लेके जा सकता है, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, अगर वो एसेट की वैल्यू चेंज करके ले रहा है, 10,000 का स्टॉक वो 12,000 में लेके जा रहा है, तो जो 2,000 का गेन है वो रिवैल्यूएशन में भी आएगा। फिर यहां पे हम दिखा देंगे 12,000 का स्टॉक। तो अगर पार्टनर एसेट लेगा, ये हर चैप्टर के लिए याद कर लो, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। अगर वैल्यू चेंज करके लेगा तो जो भी वैल्यू चेंज हो रही है वो पहले रिवैल्यूएशन में भी रिकॉर्ड होगी तुम्हारी। ये देने के बाद में हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स का बैलेंस करेंगे। बस जो पार्टनर रिटायर होगा उसका जो बैलेंस होगा उसे अलग से लोन के नाम से शो कर देना। और याद ना, इस पे उसको 6% इंटरेस्ट भी दिया जाता है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स में सीखा था। तो जो भी उसका अमाउंट पेंडिंग है, जब तक कि हम उसको पे नहीं कर देते तब तक उसका राइट है इस पे 6% क्लेम लेने का, और बाकी दोनों को हम क्या कर देंगे, नॉर्मली कैरी डाउन कर देंगे। तो आज से बी हमारा पार्टनर नहीं है, उसका जो बैलेंस था सारा लोन में ट्रांसफर कर दिया और बाकी दोनों का हम कैरी डाउन कर देंगे। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखो बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल ए और सी की आएगी और बी का क्या आ जाएगा, लोन। अगर हमने इसको कुछ कैश पे किया होगा तो कैश में से रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारा। तो जो भी पे करोगे वो कैश में से कम हो जाएगा, बाकी का तुम्हारी जो बैलेंस शीट बनेगी वो आफ्टर रिटायरमेंट बनती है। तो ये बैलेंस शीट तुम्हारी इक्वल आनी चाहिए। तो होपफुली कैसे रिवैल्यूएशन बनाना है, कैसे कैपिटल, कैसे बैलेंस शीट, मैक्सिमम चीजें तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।